हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई सही चली होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 8 साइंस की जो अगली टॉपिक है नेचुरल गैस, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात होती है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की जो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें कंपोजिशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है इंडिया में, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा था नेचुरल गैस की बात कर रहा था कि नेचुरल गैस जो है, ये नेचुरल गैस, इसमें जो कंपोजिशन होता है, मेन कंपोजिशन क्या होता है आपका मीथेन होता है। ठीक, इसमें जो नेचुरल गैस में मीथेन का कंपोजिशन होता है वो नियर अबाउट 95% क्या हुआ, मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है, CH4 होता है। अब आते हैं मीथेन के साथ साथ कुछ और आपका गैस होती है, उसमें आपका इथेन और आपका प्रोपेन, ये दो और अदर गैस होती है। लेकिन इसकी परसेंटेज की बात करूं तो रिमेनिंग 5% क्या हुआ, कौन सी गैस का कौन सी गैस होती है, इथेन और प्रोपेन होती है। तो नेचुरल गैस जो बनी होती है किसके द्वारा, मीथेन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, मीथेन को अच्छी तरह मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। ठीक है, क्योंकि मार्सी एरियाज मींस जल्दरी एरियाज ऑब्टेन होती है, इस तरह से मीथेन गैस भी कहते हैं। ठीक, मीथेन गैस को क्या हुआ, मार्स गैस भी कहते हैं। तो बाद में कहा कि अब बता कि फॉर्मेशन क्या, भाई पता चल गया कि भाई क्या हुआ कंपोजिशन। फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे मैं कहा जो फॉर्मेशन होता है मीथेन गैस का, वो वेजिटेबल या वेजिटेशन जो है आपका, वेजिटेशन जो होता है, मतलब मैं कहूँगा प्लांट। ठीक, प्लांट्स की बात करूं, इसमें टिनी प्लांट्स भी हो सकता है और भी प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या हुआ उस टाइम जो हमारे आज के भाई तो है नहीं कि आपका जो नेचुरल गैस होती है, इसको मैं इरेज थोड़ा कर दे रहा हूं। मैं कह जो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक, वो क्या हुआ, मैं कह ये मेरा प्लांट्स है एग्जाम्पल के तौर पे, और ये प्लांट्स जो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन है वो कोई क्या हुआ 1 ईयर 2 ईयर का में फॉर्मेशन नहीं, कई मिलियंस ईयर्स के बाद क्या हुआ इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये प्लांट क्या हुआ भाई, कहूँ नेचुरल डिजास्टर, जैसे आपका वॉल्केनिक इरेप्शन हो रहा है होगा या फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये क्या हुआ आपका प्लांट जो होगा अपरूटेड होगा। ठीक है, अपरूटेड होगा तो होता है कि इसके ऊपर सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती रहेगी। ठीक, सॉइल की लेयर डिपॉजिट होगी तो क्या इसका एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगी, नहीं भाई, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, भाई एयर एब्सेंस हो जाएगी। अब जो एयर एब्सेंस होगी तो यहां पे क्या हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एक बात सुनिए कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होती है, मतलब ऐसी बैक्टीरिया क्या हुआ जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या वो वर्किंग करती हो, मींस रिस्पायरेशन करती हो, और ऑक्सीजन हो गया वहां पे तो वो आपका डेथ हो जाए। तो दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या हुआ ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हुआ सरवाइव करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो यही आपका एनारोबिक बैक्टीरिया इसका डिकम्पोजिशन करती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो भाई हीट और प्रेशर तो आएगा ही, और एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, प्रेशर और हीट और आपका एनारोबिक बैक्टीरिया ये क्या उसके पार्ट को डिकम्पोज कर देगी, और डिकम्पोज किस फॉर्म में करती है, आपका मीथेन के फॉर्म में, और इथेन और आपका प्रोपेन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो यही कंपोजिशन मिलके क्या बनता है हमारा, आपका नेचुरल गैस बन जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा, जो वेजिटेशन है उसको क्या हुआ, उस पे एब्सेंस ऑफ एयर में जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है उसका डिकम्पोज करेगी, और डिकम्पोज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या एक फॉसिल फ्यूल होगा कि नहीं होगा, एज अ पेट्रोलियम, और आपका LPG मींस आपका पेट्रोलियम गैस, तो कोल की तरह भी क्या हुआ ये आपका फॉसिल फ्यूल होगा, क्योंकि ये एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस यहाँ पे प्लांट से बना होता है, इसका ये भी फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक, अब आगे बात में करता हूं कि मैं जो आपका जो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है। जब आपका क्या हुआ मेरे पास ये मैं कहा एक इमेजिन करिए गैस वाली, इस गैस को क्या हुआ इससे प्रेशर डाला गया। ठीक है, कैसे प्रेशर डाला जाएगा, मतलब प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नाम इसका क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस। ठीक, देखिए वर्ड से कुछ क्लियर, कंप्रेस्ड मतलब उसको सप्रेस कर देना। भाई सप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कैसे, बाय अप्लाई प्रेशर ऑन इट। तो अब भाई प्रेशर अप्लाई करके क्या हुआ, उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो इसी को आपका जो प्रेशर अप्लाइड गैस जो होगी आपका नेचुरल गैस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएनजी कहते हैं, या उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। मतलब जो अब मैं कहूं कि जो सीएनजी जो कह लीजिए आपका बस हुआ, आपका कार्स हो गए, इस तरह आपका ऑटो हो गया, शहरों में सीएनजी का यूज किया जाता है। तो वहां पे सिलेंडर में क्या हुआ, जो आपका नेचुरल गैस होती है वो प्रेशर डाल के क्या हुआ, उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो वही क्या बन जाता है आपका सीएनजी बन जाता है, मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस में प्रेशर अप्लाई किया गया, देन इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब आता है कि जो आपका सीएनजी है वो सीएनजी क्या हुआ, उसमें क्लीन फ्यूल कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड ऐड में लिखा हूं क्लीन फ्यूल, क्यों, जब इसको हम क्या हुआ कंबशन करते हैं तो इसमें कोई भी आपका स्मोक या कहूँ सॉलिड रेजिड्यू नहीं ऑब्टेन होता है। स्मोक ना सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन होता है। तो भाई स्मोक नहीं होगा या सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन नहीं होगा तो इसे क्लीन फ्यूल कहेंगे, क्योंकि भाई वो क्या हुआ पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करेगा। तो पोल्यूशन को जब क्रिएट नहीं करेगा, इसी नाते इसे क्या बोलते हैं हम क्लीन फ्यूल कहते हैं, या एक वर्ड और कहते हैं इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली गैस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम पे क्या हुआ, इकोसिस्टम पे कोई भी क्या हुआ इफेक्ट नहीं डालती है, मतलब कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, ना तो क्या हुआ बायोटिक कंपोनेंट में, ना तो अबायोटिक कंपोनेंट में। इसी नाते इसे इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। अब आता है कि जो आपका सीएनजी गैस है वो ऑब्टेन कहां से होती है, तो इंडिया के कुछ स्टेट में, कुछ एरिया में, स्टेट में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा, इतनी एरिया में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गोदावरी कृष्णा डेल्टा, इसी में क्या हुआ, यहां से क्या हुआ सीएनजी को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं कहूं आपका नेचुरल गैस को ऑब्टेन किया जाता है। अब एक बार और होती है कि आपका जो नेचुरल गैस होती है, सीएनजी सिंपली कह दीजिए, उसको आसानी से क्या हुआ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस करके बाई सिलेंडर या अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और उसको एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है या सप्लाई किया जाता है कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में जो पड़ता है, एंड सम पार्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के उस पार्ट में क्या इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और वडोदरा में एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब एक बात यहाँ पे को यूजेज ऑफ नेचुरल गैस या यूजेज ऑफ सीएनजी क्या होगा। भाई सीएनजी का यूज मैंने ऑलरेडी कह दिया कि फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है, या इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इनसाइड द ऑब्टेन किया जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स का क्या हुआ डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये फ्यूल के फॉर्म में होगा। अब फ्यूल का यूज कहाँ हुआ, होम्स में, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया यूज किया जाता है। सेकंड जो यूज होगा, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होती है, मैं पहले कहा कि ऑटो जो शहर में आपका देखा होगा, आपका जो ग्रीन कलर होता है और येलो कलर की कोई, अगर आप मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल देखेंगे शहरों में, तो वो किसकी ओर से रन होती है, दैट रन बाय द यूजिंग ऑफ सीएनजी। तो वहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज किया गया इन अ प्लेस ऑफ, भाई जो आपका व्हीकल क्या हुआ पेट्रोल डीजल से रन करती थी, तो वो क्या हुआ, अगर कोई भी आपका व्हीकल क्या हुआ, उसका कलर अगर ज्यादातर ये होता है शहरों में, उसका ग्रीन और येलो है उसका कलर, तो ये समझ जाइए आप कि वो आपका जो व्हीकल है रन बाय द सीएनजी। तो आपका जो बसेस हैं, कार्स हैं, ऑटो हो, ये सभी किससे रन करते हैं शहरों में, आपका सीएनजी से। क्यों, क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि भाई कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो स्मोक प्रोड्यूस ना करने की वजह से पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं अगर कहूं कि आप पेट्रोल या डीजल या कोल का बर्निंग करेंगे, उसके मतलब पेट्रोल डीजल का यूज करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, गैस मीन्स यहाँ पे पोल्यूटेंट क्या हुआ क्रिएट होगा, मीन्स इमिशन उसका होगा, और वो एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। लेकिन आपका ये सीएनजी जो है, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका कि आपका इसे क्लीन फ्यूल कहते हैं, क्योंकि they do not produce any smoke and solid residue, so it do not create to the pollution in the atmosphere. सेकंड जो यूज हो गया, नेक्स्ट जो यूज हो गया, इट इज यूज थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोल का यूज क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया गया, एज सेम सीएनजी और नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। तो आई थिंक ये टॉपिक पूरी क्लियर हो गई होगी। तो हम अगली जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।